हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिम्पा फ्रॉम काउट्स एजुकेट। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा, वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के अंदर 3 चीजें हैं। एक होता है हमारा टीथ, ओके, टीथ के बाद आता है टंग, और एक तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से बेटा एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज, या फिर उसको बोलते हैं हम टाइलिन। बोथ द नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है वो उसका ब्रेकडाउन होकर वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ और फैट का डाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ है। माउथ के बाद जो फूड ईसोफेगस में पास होगा, उस फूड को बेटा हम कहते हैं बोलस, यानी कि बोलस इज रिसीव्ड बाय ईसोफेगस। ईसोफेगस बेटा वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वो सिर्फ बोलस को आगे पास करने का काम करता है। अब ये किस तरीके से होता है? ईसोफेगस के अंदर होता है पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं अंदर और वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करती है, जिसकी वजह से बोलस जो होता है वो स्टमक की तरफ पुश होता है। ठीक है, जब बोलस स्टमक के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं जो कि क्लोज हो जाती हैं ताकि वो बोलस वापस ईसोफेगस में ना चला जाए। इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ फूड। ठीक है, और बेटा एक चीज़ और, ऐसे स्फिंक्टर मसल्स हमारी बॉडी में जगह जगह लगे हुए हैं और उस सबका एक ही काम है कि बैकफ्लो को रोकना। ठीक है, जब स्टमक उस बोलस को रिसीव करता है बेटा, स्टमक के अंदर आपको याद रखना है 2 चीज़ें होती हैं। पहला है गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर 2 चीजें आती है। फर्स्ट आता है HCl और दूसरा आता है पेप्सिन, और सेकंड होता है बेटा म्यूकस। इसमें फंक्शंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl जो होता है बेटा सारे के सारे जर्म्स को किल करने का काम करता है जो कि बोलस के साथ आ गए हैं। ठीक है, आप कितना भी सफाई से खाना बनाएं, कुछ ना कुछ जर्म्स उसमें रह जाते हैं, उनको किल करने का काम HCl करता है। HCl का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प कर रहा है? ये जो पेप्सिन है बेटा, पहले से पेप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में आकर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये जो पेप्सिन है बेटा ये हेल्प करता है हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ? ये स्टार्ट हुआ आपके स्टमक के अंदर। ओके, फैट का डाइजेशन अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ है, ना ही माउथ में शुरू हुआ है। सेकंड आता है बेटा म्यूकस। म्यूकस का काम किया है, मैंने अभी बताया कि HCl जो होता है जर्म्स को किल करता है विच कम्स अलोंग विद द फूड। तो ये स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन ये है बेटा क्योंकि म्यूकस जो होता है एक मेम्ब्रेन है जो कि स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्शन का काम करती है। किससे? HCl से बचा कर रखती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टमक। अब स्टमक में जो फूड जितना भी ब्रेकडाउन हुआ उसका, फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइम। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। व्हाट इज काइम? इट इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड व्हिच कम्स फ्रॉम द स्टमक एंड रिसीव्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये जो काइम होगा वो कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूसेस रिसीव होते हैं, और वो जूसेस सिक्रीट करने वाले 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, अब ये तीनों ग्लैंड कौन कौन से? लीवर। लीवर आपको पता है बेटा हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या बनाता है बेटा? इसको कहते हैं बाइल जूसेस। बाइल जूसेस बनाता है, और बाइल जूसेस का काम क्या है? बाइल जूसेस इमल्सिफाई फैट्स, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का काम करता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? इसका मतलब है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ कर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो एंजाइम है उसके ऊपर अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बेटा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? जो भी लीवर ने बाइल बनाया है उसको स्टोर करने का काम करता है बाइल। ठीक है, उसके साथ साथ जो फूड आया था काइम, उसकी जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है।
उसके बाद तीसरा ग्लैंड आता है बेटा पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर 3 एंजाइम्स आते हैं। पहला आता है हमारा अमाइलेज, ठीक है। सेकंड जो होता है बेटा उसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन, और थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं लिपेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम्स है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहला एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। याद करो मैंने कहा था कि माउथ के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनिशिएट हो गया था और स्टार्च कन्वर्ट होके माल्टोज में बन गया था। माल्टोज जो होगा अमाइलेज की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा कन्वर्ट होकर, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है पैंक्रियाटिक जूस है, वो हेल्प करेगा प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ कर उसका ब्रेक डाउन करके वो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, और जो फैट्स हैं जिसका डाइजेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट भी होगा और फिनिश भी यहीं पे होगा, ठीक है। तो फैट जो होगा वो लाइपेज की प्रेजेंट में यानी कि लिपेज के प्रेजेंट में वो क्या करेगा, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सारे जो फॉर्म्स हैं इन सबको बेटा हम न्यूट्रिएंट कहते हैं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड कहते हैं। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है वो उसको उठा के लेके जाने वाला कौन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। दे आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। ये क्या करेंगी, ब्लड का एक फंक्शन ये भी होता है बेटा न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द सेल। तो जो न्यूट्रिएंट बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो विलाई हेल्प करेगा उसको हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगा। ओके, यहाँ पर डाइजेशन फिनिश हो गया। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट फूड विल बी पास टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्टेड तो गया आगे, सेल की तरफ चला गया ब्लड वेसल्स की हेल्प से विलाई के थ्रू। उसके बाद जो बचा हुआ है उसके अंदर से भी वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उस वाटर के अंदर बेटा डिजॉल्व फॉर्म में आयंस भी होंगे, उसको एब्जॉर्ब करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अब उसमें वो सॉलिड वेस्ट बचा है वो पास हो जाएगा एनएस की तरफ, और बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी एनएस के थ्रू। ओके, तो ये था बेटा हमारा न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं, जैसे कि माउथ में किसका डाइजेशन शुरू होता है, तो वो है स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का। ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसके अंदर डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ पे आके डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, ठीक है। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। करता क्या है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या फिर डाइजेस्टेड फूड। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो 1 मार्क में ही पूछे जा सकते हैं, और कंप्लीट प्रोसेस भी आपका डाइजेशन का आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।